बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए गद्दार रेट कार्ड नाम से पोस्टर जारी किया है। ट्विटर पर कांग्रेस से बीजेपी में गए उम्मीदवारों के पोस्टर जारी किए गए हैं। पोस्टर में उम्मीदवारों का 35 करोड़ रेट लिखा है। मतदाताओं से कहा है कि 35 करोड़ में से मांग अपना हिस्सा, अगर नहीं मिले हिस्सा तो इनको नहीं करे वोट। पोस्टर में बीजेपी के चुनावी चिन्ह कमल को उल्टा लगाया है। दिग्गी के गद्दार रेट कार्ड पर अब बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर कराएंगे वीडी शर्मा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, चुनाव आयोग से भी बीजेपी दिग्गी की शिकायत करेंगे। तो ये आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राजधानी भोपाल से गद्दार रेट कार्ड नाम से पोस्टर जारी किया गया और दिग्विजय सिंह ने ये बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए देखिए बाकायदा रेट भी यहाँ पे लिखवाया है। बीजेपी प्रत्याशी के गद्दार रेट कार्ड नाम जारी किए हैं ये पोस्टर, और पोस्टर में उम्मीदवारों का 35 करोड़ रेट लिखा है। मतदाताओं से ये भी कहा है कि 35 करोड़ में से अपना हिस्सा मांगे, अगर हिस्सा नहीं मिलता है तो इनको वोट नहीं करे। तो वहीं बीजेपी ने भी अब इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। सुनिए। एक बड़ा झूठ बोलने का प्रयास दिग्विजय सिंह जी, आपने फिर मध्य प्रदेश के जनता को गुमराह करने के लिए झूठ बोलने का अपराध किया है। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर जिस प्रकार से आपके पास अगर एक भी कोई साक्ष्य है, चुनाव आयोग के अंदर आप दीजिए, जनता के सामने आइए। और मैं तो कहता हूं कि जो आरोप आप लगा रहे हैं उसको लेकर के जनता के सामने जाइए ना जरा। और इसलिए चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी इसकी शिकायत करेगी, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएगी। और जिन्होंने चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय दल के चुनाव चिन्ह के साथ भी खिलवाड़ किया है, उल्टा लगाया है। आपने चुनाव चिन्ह से भी खिलवाड़ किया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व अभी इस पर शिकायत भी करेगी, एफआईआर दर्ज कराएगी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर दिग्विजय सिंह कमलनाथ, इसका जवाब तुमको जरूर मिलेगा। और 28 चुनावों में ऐतिहासिक मतों से जीत करके तुम्हारे इस जो आपने अपराध किया है, इसका जवाब भाजपा का कार्यकर्ता देगा, मध्य प्रदेश की जनता देगी। चलिए, ये आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पे प्रतिक्रिया दी है, और भी हम इस पे चर्चा करेंगे। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, कोशिश करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता को भी जोड़ने की। लेकिन फिलहाल रजनीश जी, आपसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने ये रेट कार्ड छपवाया, आपने देखा सर, क्या कहेगी बीजेपी? हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि हम एफआईआर करेंगे। देखिए, हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की एंट्री अभी तक नहीं हुई इस चुनाव में। एंट्री हो गई उनकी, और जो पिछले कुछ दिनों से जो एंट्री हुई है वो धमाकेदार हुई है। कांग्रेस की हार का जो अंतर है और तेजी से बढ़ाने का काम श्रीमान दिग्विजय सिंह जी करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने जो एक कृत्य किया है, ये तो हम चुनाव आयोग के पास में जाएंगे ही और चुनाव आयोग से कहेंगे एफआईआर दर्ज कराई जाए, क्योंकि आपने न केवल इन पर व्यक्तिगत हमला करने का काम किया है, आपने भारतीय जनता पार्टी का सिंबल भी इसमें उपयोग में लिया है। तो हम बख्शने वाले तो नहीं है और कानून को अपना काम करना होगा। आचार संहिता जो है, उस आचार संहिता को अपना सख्ती के साथ में उपयोग दिखाना होगा, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जाएगी। रही बात ये इस प्रकार के आरोपों की, तो हमारे प्रत्याशी और पूर्व कांग्रेस के विधायक धाकड़ जी ने कहा था नार्को टेस्ट के बारे में, इनके विधायक ने एक ने कहा कि नार्को टेस्ट करवाया जाए, उन्होंने कहा तो मैं तैयार हूँ नार्को टेस्ट करवाने के लिए। पर जो इमरती देवी जी का बयान आया था कि सरकार बचाने के लिए विधायकों को हर महीने 5 लाख देते थे, कमलनाथ जी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं? हमारा प्रत्याशी तो तैयार है नार्को टेस्ट के लिए। तो हो जाए नार्को टेस्ट और वीडियो वायरल कर दिए जाए जनता के सामने, जनता समझ लेगी किसने क्या। नरेंद्र जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि विधायक अपनी मर्जी से गए हैं, फिर उसके बाद ये किस प्रकार का रेट कार्ड? हालांकि बीजेपी मानती है कि धमाकेदार एंट्री हुई है दिग्विजय सिंह की, लेकिन अब बीजेपी भी इसमें तीखी प्रतिक्रिया देती हुई कही कि हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे। भाजपा बड़े दिनों से कह रही थी कि दिग्विजय सिंह जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी की आज धमाकेदार एंट्री हो गई है। भाजपा जो उनको रोज याद कर रही थी, तो आप दिन भर सुबह शाम और 24 घंटे याद करेंगे, ऐसी एंट्री हुई है। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह जी ने जो फेसबुक पर या ट्विटर पर जो पोस्ट
वायरल जो पोस्ट है उनकी, वो निश्चित तौर पर वो जनता की और दिग्विजय सिंह जी की आवाज नहीं, वो जनता की आवाज है। जनता इस तरह की चीजें चला रही। दिग्विजय सिंह जी ने सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट पे उसको टैग किया है, बताया कि जनता किस प्रकार से गद्दारों का रेट कार्ड बता रही है कि ये 35 करोड़ में बिके हैं, तो इनके क्षेत्र में कितने मतदाता हैं, उस हिसाब से पर मतदाता की राशि क्या होना चाहिए, रेट क्या होना चाहिए, जनता उसको वसूलना चाहिए इनसे। दिग्विजय सिंह जी की भावना नहीं है, ये जनता की भावना है जो हर मतदाता इनके क्षेत्रों में कह रहा। दिग्विजय सिंह जी ने सिर्फ उस भावना को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी है। लेकिन यही विधायक तो ये कहते हैं ना कि हमने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था, तो फिर ये जनता की आवाज कैसे हो गई? जनता ही परेशान थी इसलिए हमने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में हम गए। करिश्मा जी, कभी चोर, डाकू, लुटेरा या बलात्कारी कभी ये बोलता है कि मैंने कृत्य किया है? ये क्या ये कहेंगे कि हमने 35 करोड़ लेके सौदेबाजी करी है? ये ऐसा कहेंगे क्या? ये तो यही कहेंगे कि हम सबसे ईमानदार, हमारा दामन साहब, सामने वाले चोर हमारा काम नहीं करते थे, सुनते नहीं थे, समझ नहीं देते थे। राजेश जी, गद्दार और बिकाऊ का मुद्दा खूब गूंज रहा है, कांग्रेस इसको लेकर काफी ज्यादा हमलावर दिखाई दे रही है। देखिए, जिन्होंने जनता के साथ गद्दारी की, जिन्होंने किसानों, महिलाओं और युवाओं के साथ कपट किया, वो जनता फैसला उनका करने वाली है। और इन्होंने तो कह ही दिया है कमलनाथ जी ने कि 28 पर अगर हम हार भी गए तो प्लान बी तैयार है। मतलब 28 पर हार उन्होंने पहले ही स्वीकार कर ली है, इसलिए प्लान बी बना लिया है। 28 पर हार गए, जिसको हारने का पहले इन्होंने खुलासा पत्रकार वार्ता में किया, सरेआम किया, खुलेआम किया। तो 28 की हार इनकी पक्की है। उसके बाद में ईवीएम पर दोष मढ़ेंगे, आपके चैनल वाले बयान चलाएंगे दिग्विजय सिंह जी के। ठीक है, चलिए संक्षिप्त में नरेंद्र जी अपनी बात रखिएगा, मुझे आगे बढ़ना है। 30 सेकंड है नरेंद्र जी। मेरे मित्र साथी रजनीश अग्रवाल को मैं खुली चुनौती देता हूँ, जो आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ जी ने पत्रकार वार्ता में ये बात कही, वो उसका प्रमाण ला दें। राजनीति से भी संन्यास ले लूंगा मैं, राजनीति भी छोड़ लेंगे और सार्वजनिक कांग्रेस माफी मांग लेंगे। जी, ये जो बात करें सिर्फ इसका प्रमाण ला दें। पत्रकार वार्ता इनकी लाइव चल रही होगी इनके उस पे, और बाकी वीडियो में दिखा लेंगे। मैंने तो चैनल पर इसका प्रत्युत्तर भी दिया है। ठीक है, चलिए अब हम ट्रैक से लगता है थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। ये दौर चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिग्गी के रेट कार्ड को लेकर अब बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया। बीजेपी का कहना है कि हम चुनाव आयोग जाएंगे और उस पर शिकायत दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज करवाएंगे। हालांकि बीजेपी ये मानती है कि दिग्विजय सिंह की धमाकेदार एंट्री हुई है, क्योंकि काफी समय से दिग्विजय सिंह पिक्चर से बाहर दिखाई दे रहे थे और बीजेपी की तरफ से सवाल किया जा रहा था कि आखिर दिग्विजय सिंह है ही कहां। लेकिन आखिरकार देखिए किस तरीके से ये रेट कार्ड सामने आया। बीजेपी प्रत्याशी के लिए गद्दार रेट कार्ड नाम से ये पोस्टर जारी किए गए हैं और कांग्रेस का यहाँ पे ये स्टैंड है कि ये कांग्रेस का नहीं, जनता की ये आवाज है और जनता का ये सा कहना है।